नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारतीय राजनीति में खतरा सिर्फ सड़क या मंच तक सीमित नहीं रहता, कई बार आसमान में भी नेताओं की जान पर बन आती है। चुनावी दौरे, अचानक यात्राएं और समय की कमी के कारण नेताओं को हवाई सफर करना पड़ता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाते हैं। विमान और हेलीकॉप्टर हादसों में जान गंवाने वाले नेताओं की ये घटनाएं बताती है कि सत्ता के साथ जोखिम भी हमेशा जुड़ा रहता है। भारत में समय समय पर हुए विमान और हेलीकॉप्टर हादसों में कई बड़े राजनीतिक नेता और नामचीन हस्तियां अपनी जान गंवा चुकी है। इन घटनाओं ने न सिर्फ देश को झकझोरा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। तो आइए तारीख के हिसाब से ऐसे बड़े हादसों पर नजर डालते हैं जिनमें देश ने अपने अहम चेहरों को खोया है। ताजा मामला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। उनके निर्वाचन क्षेत्र बारामती में हुए इस विमान हादसे में अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत की खबर। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए बारामती अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अजीत पवार को बचाया नहीं जा सका। हादसे की खबर मिलते ही उनकी बहन और चाचा शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुनेत्र पवार और पार्थ पवार बारामती के लिए रवाना हुए। इस तरह से प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजीत पवार पहले राजनेता नहीं है, उनसे पहले भी कई बड़े नेताओं की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। पिछले 7 महीने में ये दूसरी बार है जब देश के किसी बड़े नेता की मृत्यु विमान हादसे में हुई है। जून 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन विमान हादसे में हो गया था। भारत के इतिहास में अब तक 7 बड़े नेताओं की मृत्यु प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुकी है। इनमें 3 बलवंत राय मेहता, डोरजी खांडू और वाई राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे। तो आइए तारीख के हिसाब से ऐसे बड़े हादसों पर नजर डालते हैं जिनमें देश ने अपने अहम चेहरों को खोया है। सबसे पहले बात करते हैं अजीत पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति की शुरुआत 28 जनवरी की सुबह एक बेहद दुखद खबर के साथ हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की सूचना से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। असल में विमान के क्रैश होते ही फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की जान चली गई। 66 साल के अजीत पवार करीब 4 दशकों से सक्रिय राजनीति में थे। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। पवार पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन विभाग के अनुसार लैंडिंग के दौरान पहली बार रनवे साफ नजर नहीं आया था, जिसके बाद पायलट ने विमान को दोबारा ऊपर उठाया। उस वक्त विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर बताई गई। अजीत पवार का प्लेन उसी बारामती में क्रैश हुआ जहां से उन्होंने 1991 में लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1991 के उपचुनाव में उन्होंने बारामती से ही विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर 1995, 99, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। अजीत पवार के निधन ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दूसरे शख्स है भारत के इतिहास में विमान हादसों की दुखद कहानियों में से एक नाम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री गुरनाम सिंह का भी आता है। 31 मई 1973 को दिल्ली में हुई एक विमान दुर्घटना में गुरनाम सिंह के निधन ने सबको हिलाकर रख दिया था। गुरनाम सिंह शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई थी। उनका अचानक जाना पंजाब की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना गया था। तीसरे नंबर पर है जीएमसी बाल योगी। भारतीय राजनीति में हेलीकॉप्टर हादसे की एक दुखद घटना जीएमसी बाल योगी से भी जुड़ी है। 3 मार्च 2002 को उस समय के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और टीडीपी नेता जीएमसी बाल योगी का आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उस समय उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे दिग्गज नेता का निधन हो गया था। भारतीय राजनीति और उद्योग जगत के लिए 31 मार्च 2005 का दिन भी बहुत ही दुख से भरा था। उस समय हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और मशहूर उद्योगपति ओपी जिंदल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। इस दुर्घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था और कई सवाल भी
खड़े किए थे। वाईएस राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाली घटना 2 सितंबर 2009 को सामने आई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का निधन हुआ था। उनका नल्लामाला पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। असल में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लापता हो गया था। वैसे बाद में चले अभियान के बाद दुर्घटना स्थल का पता चला, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो कर रख दिया था। दोरजी खांडू, 30 अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश की राजनीति के लिए एक दुखद हादसे वाला दिन था। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की चीन सीमा के पास एक सुदूर इलाके में पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। वैसे खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लापता हो गया था और 5 दिनों बाद उसका मलबा बरामद हुआ था। विजय रूपाणी, गुजरात की राजनीति के लिए दुखद खबर 2025 को आई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। विजय रूपाणी लंदन अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उस समय जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी और थोड़ी देर में ही वो क्रैश हो गया था, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई थी। माधवराव सिंधिया, देश के पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे माधवराव सिंधिया की 30 दिसंबर 2001 को कानपुर में एक राजनीतिक रैली के लिए जाते समय विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह विमान कुल 10 सीटों वाला एक प्राइवेट जेट था, जो उत्तर प्रदेश में खराब मौसम का शिकार हो गया था। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे व कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता संजय गांधी की मौत भी एक हवाई दुर्घटना के कारण हुई थी। 23 जून 1980 को यह हादसा हुआ था। सीडीएस विपिन रावत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी ऐसे ही एक हादसे का शिकार हो गए थे। 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर से सुलूर के वेलिंगटन जा रहे थे। इसी दौरान तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें उनकी पत्नी और 11 अन्य लोग भी सवार थे। होमी जहांगीर भाभा, देश के महान वैज्ञानिक होमी भाभा की मृत्यु भी एयर इंडिया के विमान हादसे में हुई थी। 24 जनवरी 1996 में एयर इंडिया की फ्लाइट 101 हादसे का शिकार हो गई थी। साइप्रियन संगमा, मेघालय के ग्रामीण विकास मंत्री साइप्रियन संगमा अन्य 9 लोगों के साथ पवन हंस हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे। 22 सितंबर 2004 को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में संगमा की जान चली गई। उनका हेलीकॉप्टर राज्य की राजधानी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बारापानी झील के पास हादसे का शिकार हो गया था। बलवंत राय मेहता, 1963 से 1965 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 1965 के युद्ध के दौरान वो कक्ष के रन में निरीक्षण के लिए प्लेन में सवार थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने उनके विमान को मार गिराया था। इसमें उनकी पत्नी, 3 कर्मचारी, एक पत्रकार और 2 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। तो इन दुर्घटनाओं ने बार बार ये सवाल खड़े किए हैं कि वीआईपी उड़ानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है। मौसम की अनदेखी, तकनीकी सीमाएं और समय का दबाव, ये तीनों मिलकर कई बार जानलेवा साबित हुए हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी प्रकृति और तकनीक के आगे असहाय हो सकते हैं। इन हादसों ने हमें यही सिखाया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।